माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वर्ब फॉर्म्स के बारे में स्टडी किया है। जैसे कि बोर्ड पर ये नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए 1 नंबर, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए शैल विल 1 नंबर, सिंपल पास्ट टेंस के लिए 2 नंबर का फॉर्म V2 लिया। वो जैसे कि V3 जो है वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट नंबर 3 नंबर, दैट इज V3। वैसे V4 4 नंबर कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस पास्ट टेंस, कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस। लेकिन ये जो वर्ब है आईएनजी वाला वर्ब, बी फॉर्म, ये जो वर्ब है 4 नंबर का रूप है, फॉर्म है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस अथवा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, as you please you say परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे आप बोल सकते हैं वैसे बोलो। तो ये भी वर्ब 4 नंबर का ये तीनों टेंस के लिए यूज किया जाता है। इसकी इंफॉर्मेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तब दे दूंगा, लेकिन कैसे बनता है कि जैसे वर्ब नंबर 4 में आएगा और परफेक्ट, पहले परफेक्ट टेंस कैसा, बीन क्रिया का यूज करना है। जैसे बी एन ए होना, याद रखना, बी एन ए होना, बी बी के रूप आप देखो, होना, बी वॉज बीन, बी वॉज बीन बीन, ये 4 रूप है क्रिया के। तो प्रेजेंट में जैसे बी वॉज बीन बीन, तो प्रेजेंट में जैसे होता है यम, एम का वॉज बीन बीन, इज का वॉज बीन बीन, एम तो इस तरह ये जो रूप होते हैं बी वॉज बीन बीन, तो ये जो बीन बीन है वो बीन परफेक्ट टेंस के आता है और उसके आगे 4 नंबर का फॉर्म लिखने से परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस हम तैयार कर सकते हैं। कि जैसे कौन सा ये करता होगा, सी, यह सब्जेक्ट है, हम जानते हैं। फिर कर्ता के साथ जैसे have has, have has के साथ 3 नंबर, दैट इज बीन, बीन 3 नंबर, तो हो गया परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। कीजिए बीन क्रियापद का क्या करने का, बीन जो 3rd नंबर वर्ब है उसका परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बनाने का। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन, कौन सा टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस पहले बनाओ। कौन से क्रिया के साथ, बीन, बीन का स्टडी हमने अभी क्रिया किया कि 3 नंबर रूप लिया। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, और उसके आगे आई हैव बीन टीचिंग 4 नंबर की क्रिया। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश टेंस इंडिकेटर लेना पड़ता है, सिंस 1999, कहने का मतलब क्या है, मेरी पढ़ाने की शुरुआत 1999 से हो गई है, लेकिन अभी तक ये क्रिया मेरी चालू है। तो क्रिया हो गई भूतकाल में, लेकिन चालू है वर्तमान में, तो ये क्रिया में कौन सा टेंस बनता है,
परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बनाने का स्टाइल क्या होती है उसकी? पहले सब्जेक्ट आता है हैव हैज बीन, बीन क्रियापद का क्या होता है? बीन क्रियापद का परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, और उसमें ऐड करेंगे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर क्या आएगा? CONTINUOUS और टेंस बनेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो बीन क्रियापद का 3 नंबर, बी वॉज बीन, बीन आया, बीन के बाद 4 नंबर, बीन के बाद 4 नंबर आया वो फॉर्म, तो क्या बनेगा? परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन उसके पहले परफेक्ट क्या दिखाता है? प्रेजेंट टेंस। तो पहले क्या बनेगा? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। आई हैव बीन, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका है, पढ़ाने की क्रिया भी अभी मेरी क्या है? चालू है। जैसे सुबह से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ? क्रिया भूतकाल में चालू की, अभी मेरी क्रिया चालू है, इसलिए ये कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के लिए बीन के बाद 4 नंबर का क्रिया लिया जाता है। जैसे आगे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हैड होता है, हैड के बाद बीन, और बीन के बाद क्या आएगा? 4 नंबर, आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग। એટલે मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ाने की क्रिया तो उसी समय मेरी चालू थी। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर, अभी कितने बरस हुए? 1 और वो 25, 20 फॉर 26 ईयर्स, 26 ईयर्स। तो 26 साल के लिए मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, और उसी समय मेरी क्रिया क्या थी? चालू थी। तो वो क्रिया हो गई भूतकाल में, चालू भी थी भूतकाल में, अभी वो क्रिया चालू नहीं है। ये 2 टेंस का है। तो पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज बीन आया, तो क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, हैव हैज बीन। सब्जेक्ट कौन सा आया? हैड बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बनेगा? परफेक्ट PC, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस के सेंटेंस ऐसे बनते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस कैसे बनेंगे? आई हैड बीन, वी हैड बीन, आई हैव बीन, वी हैव बीन, you have been, he has been, she has been, it has been। और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में I had been, we had been, you had been, he had been, she had been, it had been, they had been। आगे 4 नंबर क्या बनेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। और लास्ट टेंस जो है वो सब्जेक्ट shall have, will have, shall have, will have, shall have, will have, फिर been जैसे टीचिंग। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? यहां तक जो टेंस होता है तो परफेक्ट होता है, यहाँ टेंस तक होता है तो परफेक्ट होता है, यहाँ तक होता है तो परफेक्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस। लेकिन आगे 4 नंबर ऐड करने से बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। Thus, this is the information about all the tenses, how the tenses are made, constructed, and it is this information is a very useful
to construct all the types of the tailward tenses. In the next video, I will explain the tense indicator, how to use and how to fill the verb form. That will be also explained in the next video, my dear student. If you will have liked this video, please subscribe and like it as you please. Thank you very much.